हम दिखाते हैं सच। मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाटलिपुत्र का सांसद कैसा हो, मीसा भारती जैसा हो। शोक मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शोक मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीसा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव जिसमें कि उसमें दोनों को कपल कर दिया। 115 119 विधायक को हुआ करता था, 43 को पे लाने का जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस आरजेडी है, ये भाजपा वाला लोग। भाजपा ऐसा चाल चला कि जिसमें चिराग पासवान को भी बर्बाद कर दिया और इनका भी सीट घट के 43 को पे। तो यही है कि भाई भाजपा की नीति ही यही है कि किसी भी तरह से पिछड़ा मतलब चाल चल के और उसका वोट केवल ले लेना है, उसको प्रतिनिधित्व देने का बारी आए तो वो नहीं देना। जैसे बिहार में देखिए ना भाई, 17 को सीट भाजपा दिया ना भाई, उनका मेरे को टिकट दिया। उनको जो टिकट मिला है तो लालू जी ने दिए भाई, लालटेन छाप से नहीं लगा है। वास्तव में तो प्रतिनिधि ना गौवा के ना गौवा का अगर ये तो कोई ना कोई काम होगा लगा। यहाँ का वो तो सिवान से है, तो वहाँ भी एलजीपी के जिलाध्यक्ष वहाँ जाके वोट मांगे। मीना साहब के लिए वोट मांगा एलजीपी के जिलाध्यक्ष कौन ही नाम बात ये है जो मोटा। अरे वो तो देखिए क्या है, हमारा कहना है कि वहाँ जदयू के कैंडिडेट को कहाँ वोट कर रहा है आप? अरे दूसरा हिना साहब हुआ कहाँ तू जा रहा है? बगल में जहाँ हमनी के सबके परिवार का 10 को रिलेशन वहाँ है। फोन करके पूछ लेना भाई कि भाजपा वाला लोग जो है वोट दे थे कि न चंद्रेश्वर जदयू वाले को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जब वो नहीं दे रहा है, आपको विधानसभा में भी नहीं है दिया, वाल्मीकि सिंह नहीं दिया, वाल्मीकि सिंह एमएलसी का चुनाव लड़े तो उनको नहीं है दिया। तो वो लोग आज गठबंधन का दुहाई देते चल रहा है, यार गठबंधन में है तो वोट हमको दीजिए। तो स्थिति इस सीट किसका था? पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की कौन से दल का था? पहला बार कौन यहाँ से जीता? जदयू जीता था। कैसे ये सीट छिना के चल गया बीजेपी? जहानाबाद में क्यों नहीं वोट दे रहा है? उसका कारण ये है कि वहाँ के भूमिहारों का कहना है कि अब के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को हराएंगे तो अगला बार हमनी के जात के टिकट मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ से बीजेपी को हराएंगे तो अगला बार जेडीयू को टिकट मिलेगा। यहाँ से उतना देखिए मानसिक रूप से अब बैकवर्ड और दलित को भी उतना ऊपर उठना पड़ेगा। किसी पार्टी के साथ अगर चिपक के रहेगा आदमी तो उसका केवल और केवल सामाजिक रूप से हम लोग को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम लोग को भी उन लोग की तरह बनना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, जहाँ जहाँ हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनको किसी भी दल में हम उनको मदद करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनसे जो है अपना लाभ लेंगे। वही वो लोग करता नहीं भाई। एक ही आदमिया जो है, एक ही आदमी देखिएगा कि कांग्रेस वाला अखिलेश सिंह रैली करेगा तो उसके रैली में चला जाएगा। मैं जदयू वाला विजय चौधरी करता था तो होकर रैली में चल जाता है। सूरज भान सिंह के रैली में चला जाएगा। आज क्या हुआ मुंगेर में? सूरज भान सिंह और अनंत सिंह में मतलब भारी लड़ाई था ना भाई। आज हम लोग के समाज के अशोक महतो जी जब वहाँ टाइट हुए, इनको टिकट मिला, सारा सांप छुछुंदर नेवला सब एक जगह आ गया। ललन सिंह, सूरज भान सिंह और ये क्या बोलते हैं अनंत सिंह जो है उसको बताइए कि 15 दिन के लिए निकाला गया पेरोल पे जेल से बाहर निकलवा करके किसका नुकसान पहुंचाया गया? हमारे समाज के जो उम्मीदवार थे उनको ना नुकसान पहुंचाया गया। हमारे वो निकल करके आप मान लीजिए कि 30 फुट डिस्टर्ब किया तो जो जीत जो है 2 लाख 2.5 लाख पे हो रहा था उसको थोड़ा तो कम कर ही दे दिया भाई। उसका मानसिकता देखिए उन लोग का, जब उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा होता है तो सब एकजुट हो जाता है। कोई दल कोई पार्टी कुछ नहीं उसके लिए बैठा करता। तो वही चीज हम लोग यहाँ कहने आए हैं कि देखिए समाज का एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए जो 27% आरक्षण जो मंडल आयोग के निर्देश पे जो पिछड़ा को मिल रहा है 27% आरक्षण जी, अगर उसी बेसिस पे आपका बच्चा को नौकरी मिल रहा है
बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इसमें जो है एडमिशन हो रहा है, अगर उसको खत्म कर देगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? आपको लगता है कि आपको नौकरी क्या होता था पहले? सचिवालय में इस सब में कौन लोग भरल रहा है? आज आरक्षण है तब ना आपको 27% घुसने दे रहा, ना तो आज जहाँ नहीं आरक्षण है, कोर्ट जो हायर जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या संख्या है आपका? है आपको आप जज बने हुए? जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ है आप लोग का कोई आदमी का? तो ये बीजेपी जो है, ये जो अभी बीजेपी को हटाना सबसे जरूरी है, क्योंकि पूर्णतः जो है आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। आपकी बार 400 पार को लगे मांग रहा है। अरे सरकार तो 274 को 273 को में बन जाती, 400 पार का क्या जरूरत है? 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि उसको संयुक्त बैठक करेगा तो 2/3 बहुमत चाहिए। और इस बात को भाजपा का कई नेता कई मंच पे बोल चुका है कि हमको 400 पार इसीलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो संविधान अगर बदलेगा तो नुकसान किसका होगा? हमारा आपका ना होगा भाई। तो आई कोई मुख्यमंत्री का चुनाव है ना, ये तो ऊपर का ना चुनाव है। और मोदी जितना कमजोर होगा नीतीश जी उतने मजबूत होंगे, ये भी आप जान लीजिए। और जितने मजबूत होगा उतने नीतीश जी को कमजोर करते चला जाएगा। आपको लगता है कि इस पर 4 जून के बाद वो सरकार बना लेगा तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पर रहने देगा? मात्र 43 इनका विधायक है, सब तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। क्या उनका दुर्गति उड़ाए हुए किस तरह से रोड शो में उनको बेइज्जत कर रहा है? सब लोग, आप लोग पेपर पढ़ते हैं, सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, देखने रहे हैं कि क्या कर रहा है। नीतीश जी जो आज 43 को पे आ गए थे, ओकरा लगे कोई दूसरा पार्टी जिम्मेवार है कि बीजेपी जिम्मेवार है? जो नीतीश जी बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, आज छोटे भाई की भूमिका में कैसे आ गए? कौन पहुंचाया उनको? और जब बीजेपी जो है उनको तंग किया, उनको दबाने का प्रयास किया, तो लालू जी ने सारा चीज भुला करके और एक बड़े भाई की तरह जो उनको सपोर्ट किए और उनको सरकार को मदद बनाए उसको। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए और सोच समझ के आप लोग वोट कीजिए। ये कोई स्टेट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है केंद्र का। मोदी को रखना है कि मोदी को हटाना है। आप किसान हैं, आप लोग MSP का देख लीजिए, खाद का क्या स्थिति किए हुए, 40 किलो का बोरा बना दिया 50 किलो के। सब चीज़ आप लोग के सामने है। गैस सिलेंडर जो 400 रुपया उस समय कांग्रेस के समय में हल्ला करता था कि महंगा है, वो आज 1000 रुपये लोग खरीद न रहा है जी। 1200 हो गया, सोच लीजिए।